हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन ESSE यानी कि EMRS का स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन का बारे में बात करेगा 2025 का। एंड यहाँ पे जो EMRS के अंडर में कंडक्ट करेगा आपका मोर देन 7,000 पोस्ट से ज़्यादा है। इसमें जो आपका प्रिंसिपल्स, PGT, TGT एंड सो मैनी नॉन टीचिंग स्टाफ्स जितना भी स्कूल्स में ज़रूरी है उसके लिए। और ये ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में आता है, तो अप्लाई कर लेना है। और इस वीडियो में हम लोग देखेगा कि कितना पोस्ट निकला है और क्या क्या स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है और कहाँ पे फिलअप करना है, एवरीथिंग। तो विदाउट एनी डिले चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकता है EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन ESSE 2025। ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड गाइडलाइन फॉर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म उसके रिगार्डिंग है। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स इसके अंडर में आता है, ये सोसाइटी के अंडर में आता है। तो यहाँ पे डेडलाइन दिया गया है आपका कब से होगा बोल के ना। तो यहाँ आप देख सकता है ये जो फॉर्म फिलअप सबमिशन जो आपका 23 अक्टूबर 2025 तक आपको अप्लाई करना है, ठीक है। एंड इसमें एक अच्छा बात ये है कि जो ST SC होता है, PWD होता है, उसके लिए कोई फी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन प्रोसेसिंग चार्जेस आपको लग सकता है 500 रुपीज़, ठीक है। तो ये डेट आपको बारी बारी से याद करना है, 23 अक्टूबर 2025। और यहाँ पे पी स्लिप दिया गया है कैसा कैसा होगा, ठीक है। प्रिंसिपल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आप SC ST PWD है तो ये अगर आप इस कैटेगरी में आता है तो आपको पी नहीं देना है, एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना है, बट प्रोसेसिंग फ़ी 500 देना है, ठीक है। PGT और TGT उसके लिए भी 0 है, प्रोसेसिंग फ़ी आपको 500 देना है। नॉन टीचिंग स्टाफ हॉस्टल वार्डन वगैरह हो गया, उसके लिए भी आपको फ़ी नहीं देना है। और ये प्रोसेसिंग फ़ी आपका 500, यानी कि टोटल आपको 500 पे करना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो फॉर दोस कैंडिडेट अदर देन फीमेल ST SC एंड PWD यानी कि जनरल वगैरह लोग हो गया, SC ये सब का हो गया, उसके लिए कितना कितना फ़ी देना पड़ेगा। प्रिंसिपल के लिए अगर आप अप्लाई करता है तो एप्लीकेशन फ़ी 2000 है, प्रोसेसिंग फ़ी तो सेम ही है 500 है, तो टोटल आपका होगा 2500। एंड PGT TGT के लिए आपको 1500 पे करना है एप्लीकेशन फ़ी एंड 500 प्रोसेसिंग एंड टोटल जो आपका 2000 होगा। ऐसे ही नॉन टीचिंग स्टाफ का अगर आप अप्लाई करते हैं तो 1000 एप्लीकेशन फ़ी, 500 प्रोसेसिंग फ़ी, टोटल होगा 1500 रुपीज़, ठीक है। तो ST SC के लिए तो अच्छा है अप्लाई करने के लिए ना, क्योंकि फ्री है, प्रोसेसिंग फ़ी लग रहा है और प्रिपरेशन करके अच्छे से देने से मिलने से बहुत अच्छा बात है। और अभी जैसे शुरुआत में बताया था वीडियो की, यहाँ पे 7000 से ज़्यादा पोस्ट निकला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकता है जो चैप्टर 2 यानी कि कितना आपका टोटल पोस्ट निकला है, ठीक है, EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन 2025 में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये प्रिंसिपल का आपको 225 पोस्ट देखने को मिलेगा। एंड PGT का 1460, TGT का आपका 3960, तो बहुत ज़्यादा है TGT का, ठीक है। फीमेल नर्स का भी निकला है 520 एंड हॉस्टल वार्डन भी है 635, ठीक है। एंड अकाउंटेंट 61, अकाउंटेंट थोड़ा कम है। JSA जूनियर सेक्रेटरीट जो है आपका असिस्टेंट होगा 222। लैब अटेंडेंट ये तो जो लैब टेक्नीशियन किया है उनके लिए बहुत अच्छा बात है, उसका 146। तो ये टोटल हो गया आपका 7267। यहाँ पे फिर डिवीजन है कौन सा कैटेगरी के अंदर में कितना कितना आता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल पोस्ट में देखिए, प्रिंसिपल में अनरिजर्व में आपको 116 मिलेगा, OBC जो है आपका 60, SC के लिए है 33, ST के लिए है 16, टोटल जो आपका है 225, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आप देख सकता है सब्जेक्ट वाइज में दिया गया है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस करके, और वेरियस अदर कैटेगरीज के हिसाब से टोटल भी दिया है। इसके बाद ये अनरिजर्व में है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, OBC, SC और ST, ठीक है। इसका पूरा डिवाइडेड है डिवीजन ना। तो ये इसका हिसाब सब लोग देख के फिल कर सकता है। बहुत ज़्यादा पोस्ट निकला है PGT। और ये TGT का यहाँ पे भी सब्जेक्ट वाइज है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल स्टडी, साइंस, कंप्यूटर साइंस, टोटल
कितना कितना आता है ये टोटल दिया है। अनरिजर्व, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, OBC, SC, ST, ठीक है, ऐसे करके कैटेगरी वाइज में यहाँ दिया गया है। एंड TGTs तो आप देख सकते हैं टोटल आपका 2550 है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करके अप्लाई करने से इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो आपका TGT रीजनल लैंग्वेज का भी बहुत ज़्यादा है। असमीज, बोरो, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़ा, कसी, मलयालम, मणिपुरी, मिजो, ओडिया, संताली, तेलुगु, उर्दू, ये सब में आपका डिफरेंट ये में वैकेंसीज ज़्यादा है। संताली में भी बहुत ज़्यादा 71 है, तेलुगु में 44 एंड ओडिया में 57, ठीक है, बाकी में थोड़ा कम है। और ये TGT का आप देख सकते हैं मिसलिनियस के अंदर में आता है। TGT आपका म्यूजिक, आर्ट, फेथ, फीमेल, फेथ, मेल, लाइब्रेरियन, इसका भी बहुत ज़्यादा है। टोटल पोस्ट जो 189 है, ठीक है। इसके बाद में नॉन टीचिंग में जैसे अर्लियर बोला था, नॉन टीचिंग में यहाँ देख सकते हैं हॉस्टल वार्डन बोथ मेल एंड फीमेल। इसके बाद में फीमेल स्टाफ नर्स, अकाउंटेंट, JS है, लैब अटेंडेंट, इसका भी टोटल 1620, ये आप देख सकते हैं 1620 पोस्ट हैं, अलग अलग ये डिवाइडेड हैं। और ये पे मेट्रिक है, आप देख सकता है आपको सैलरी कितना मिलेगा। जैसे आप एंटर करता है जॉब में तो लेवल कौन सा मिलेगा आपको ना। तो ये जो प्रिंसिपल है ये डायरेक्टली लेवल 12 से शुरू होगा, 78,800 से शुरू होगा। PGT लेवल 8 से शुरू होगा एंड TGT ये आपका लेवल 7 से शुरू होगा, ठीक है। कितना मिलना है ऐसे करके आपको लाइब्रेरियन लेवल 7, इसके बाद में आर्ट, म्यूजिक वगैरह का है लेवल 6, ऐसे करके धीरे धीरे फीमेल नर्स स्टाफ आपका लेवल 5 ऐसे करके है यहाँ में। इसके बाद में आपका हॉस्टल वार्डन लेवल 5, अकाउंटेंट लेवल 6 करके हैं एंड JSA जो कि लेवल 2 से शुरू होगा एंड लैब अटेंडेंट लेवल 1 18,000 से शुरू होगा, 56,900 जब आप रिटायरमेंट होते होते उतना मिल जाएगा, ठीक है। दैट इज़ ओनली टॉकिंग अबाउट बेसिक सैलरी। हाँ, ऐसे बेसिक सैलरी के बाद में इसमें कुछ और ऐड हो सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, कैसे करके एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लेना है Tier 1 और Tier 2 दो सेट में होगा। इसके बाद इंटरव्यू होगा जहाँ एप्लीकेबल है ना, पर्सनल इंटरव्यू। तो Tier 1 जो आपका MCQ OMR बेस पेन पेपर होगा, MCQ उसमें होगा, इसको ध्यान में रखना है। और Tier 2 में आपको यहाँ देख सकता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होगा और MCQs भी होगा, ठीक है। और MCQ जो आपका पेन पेपर मोड यानी कि ऑफलाइन में होगा, ऑनलाइन में नहीं होगा। इसके बाद में यह बताया है जो आपका प्रिंसिपल है, ये जो प्रिंसिपल है और JSA है, JSA प्रिंसिपल और JSA पोस्ट का आपको Tier 1 2 का बाद में पर्सनल इंटरव्यू होगा। बाकी जो टीचर्स PGT TGT का है उनके लिए कोई अलग से पर्सनल इंटरव्यू नहीं होगा इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से। और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन किस लैंग्वेज में देगा तो ये बाईलिंगुअल होगा, ठीक है, इंग्लिश हिंदी में सेट होगा। हाउएवर कोई लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट रीजनल में अगर करना है तो उस हिसाब से वो कर दिया जाएगा, लेकिन चिंता नहीं करना है, हिंदी और इंग्लिश बाईलिंगुअल में होगा। जैसे क्लास 10 और 12 का जो आपका जब CBSE एग्जाम देता है तो उसका क्वेश्चन पेपर जैसा होगा। और यहाँ में Tier 1 में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कैसा कैसा आएगा उसका रिगार्डिंग बताया है, ठीक है। तो जैसे रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी टोटल क्वेश्चन 10 आएगा, टोटल मार्क्स 10 यानी कि एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। एंड जनरल अवेयरनेस आएगा, इसमें GK आ जाएगा, 10 क्वेश्चन 10 मार्क, 1 क्वेश्चन 1 मार्क होगा, ठीक है। इसके बाद पार्ट 3 में आप देखिए एकेडमिक एंड रेसिडेंट एस्पेक्ट डिटेल सिलेबस एस ऑन नेक्स्ट वेबसाइट में है डिटेल सिलेबस, उधर से आपको 30 क्वेश्चन आएगा 30 मार्क्स का, ठीक है। एंड पार्ट 4 में आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस डिटेल दिया गया है वहाँ में, तो वहाँ से 30, ठीक है। और लैंग्वेज कम्पिटेंसी इंग्लिश टेस्ट आपका होगा, इसमें जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 10 मार्क्स का होगा, हिंदी 10 मार्क्स का और इंग्लिश 10 मार्क्स का, ठीक है। तो ऐसे करके आपका क्वेश्चन भी आपका टोटल क्वेश्चन भी आपका 100 होगा एंड आपका जो मार्क्स भी 100 होगा, ठीक है। तो ये Tier 1 हो गया प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम ना। इसके बाद में Tier 2 का देखिए, यहाँ पे Tier 2 का
ये जो टीयर 2, इसमें जो है क्या लिखा है, टीयर 2 ओनली फॉर कैंडिडेट हु विल बी शॉर्टलिस्टेड इन द रेशियो 1:10। एक पोस्ट के लिए 10 कैंडिडेट सेलेक्ट करेगा अगेंस्ट नोटिफाइड वैकेंसी ऑन द बेसिस ऑफ द टीयर 1। जैसे आपका टीजीटी में 2550 इंटू 10 करके आपका सिलेक्शन होगा, 1:10, 1 पोस्ट के लिए 10 सिलेक्शन होगा ना, उस हिसाब से। इसके बाद में इसमें प्रिलिमिनरी करने के बाद में यहाँ पे आपको सब्जेक्ट नॉलेज का एग्जामिनेशन होगा आपका। जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री, पोल है तो पोल ना, जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया है। ऑब्जेक्टिव टाइप और डिस्क्रिप्टिव दोनों में होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपका 40 मार्क्स का होगा, रिटेन आपका डिस्क्रिप्टिव में 15 मार्क्स का होगा। इसके बाद टोटल जो आपका 40 मार्क्स का, मतलब ऑब्जेक्टिव है तो 1 मार्क का 1 क्वेश्चन 1 मार्क होगा, एंड डिस्क्रिप्टिव में 15 क्वेश्चन में 16 मार्क्स का होगा। तो 60 डिवाइडेड 15 करने से जो क्वेश्चन आता है टोटल आएगा वो उस हिसाब से आप देख सकता है। और इसका टाइम जो आपका कितना होगा, 3 आवर होगा, ठीक है। टोटल क्वेश्चन जो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्टिव या तो ऑब्जेक्टिव में 55, और क्वेश्चन इसका टोटल मार्क्स जो होगा आपका 100 का, यानी कि टीयर 1 टीयर 2 दोनों में 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। टीयर 3 अभी जिसे बताया, टीयर 3 जो एग्जामिनेशन होगा ये उसी के लिए होगा जैसे प्रिंसिपल और जेएसए के लिए ना, और बाकी जो उसके लिए ये नहीं होगा। और ये पीजीटी का जो एग्ज़ाम स्कीम है कैसे कैसे करके आएगा, तो इस हिसाब से इसको देख के आप लोग पढ़ाई कर लेना। इस हिसाब से ये सिलेबस ही है, ठीक है। पीजीटी का जो आपका टीयर 1 का सिलेबस है, कहाँ से कितना क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू से तो क्वेश्चन और तो मार्क्स बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर 1 2 3 4 5 6 करके आएगा, और यहाँ आपका डिफरेंट वेरियस डोमेन्स यहाँ में दिखाया गया है। डिफरेंट डोमेन्स है, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, कंप्यूटर वगैरह का है, टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपको, पेडागोजी वगैरह आपको जानना पड़ेगा, डोमेन नॉलेज मतलब सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज ना। इसके बाद में आपका पेडागोजी का सब्जेक्ट होगा। एंड यहाँ पे और एक ऐड कर दिया गया है NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा डोमेन में आपका कितना क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो वो है, और उसका अगेंस्ट में कितना मार्क्स होगा, ठीक है। टोटल क्वेश्चन 100 एंड मार्क्स भी 100 होगा, क्योंकि ये MCQ है, ठीक है। और ये जैसे अभी बताया जो टीयर 1 में जिसका मार्क्स जो आपका 1:10 रेशियो में आएगा पोस्ट के हिसाब से, उसी हिसाब से सिलेक्शन टीयर 2 के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा, ठीक है। टीयर 2 MCQ और डिस्क्रिप्टिव होगा ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं टीयर 2 के लिए सब सिलेबस तो EMRS का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ में दिया गया है। तो टीयर 2 में आप देख सकता है ऑब्जेक्टिव कितना आ रहा है, 40 क्वेश्चंस। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव में 15 क्वेश्चन, टोटल 55 क्वेश्चन होगा। इसके बाद मार्क्स जो ऑब्जेक्टिव जो 40 क्वेश्चन का 40 मार्क्स, इसके बाद में आपका डिस्क्रिप्टिव में 15 क्वेश्चन का 60 मार्क्स, ठीक है। अगर हम लोग 15 डिवाइड 60 कर देने से मार्क्स जो है निकल जाएगा, 4 मार्क्स होगा एक क्वेश्चन का, ठीक है। तो ऐसे करके टोटल क्वेश्चन 55 रहेगा टीयर 2 में, और टोटल मार्क्स जो आपका 100 रहेगा। और यहाँ पे आप देखना है प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, यहाँ पे ध्यान देना है। मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी विल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन द टीयर 2 एग्जामिनेशन ओनली। टीयर 2 का एग्जाम को देख के ही आपको मेरिट लिस्ट में आता है कि नहीं उसको देख लेगा। दैट मीन्स प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो पेपर 1 है या तो टीयर 1 है, उसका मार्क्स जो है आपको जस्ट क्वालिफाइंग होगा। आपको पेपर 2 देने के लिए, टीयर 2 देने के लिए, मेंस एग्ज़ाम देने के लिए क्वालिफाइड होना है, उसका मार्क्स इतना जो फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट के लिए नहीं गिनेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे भी वैसे ही है, सेम है पीजीटी का में भी। यहाँ में भी मोर और लेस सेम ही है, आपका जितना डोमेन है आपका पेपर इतना है, सेम है, यहाँ आप देख सकता है। इसके बाद मार्क्स भी ऑलमोस्ट, क्वेश्चन भी सेम है और मार्क्स भी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, बोथ पीजीटी एंड टीजीटी। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना है, ये टेस्ट का कंपोनेंट जो आपका सिलेबस है कहाँ में दिया गया है, nest.tribal.gov.in, ये जो वेबसाइट है यहाँ पे ही आप लोग जाके अप्लाई करना है, और जितना भी डिटेल्स है यहाँ पे दिया गया, सिलेबस वगैरह है जो भी है वहाँ सब देख लेना है। कोई भी एग्जामिनेशन टेस्ट जो आपका 3 आवर्स का होगा ना, तो ये वेबसाइट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेबसाइट को विजिट कर लेना है, इसी में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऐसे करके यहाँ में वेरियस कौन सा अकाउंटेंट का, स्टाफ नर्स का, इसके बाद
जो भी है आपका बाकी सब पोस्ट है, जैसे JSA का, इसके बाद लाइब्रेरियन वगैरह का है, पूरा लैब अटेंडेंट सभी का जो है यहाँ में दिया गया है। तो नेक्स्ट का जो ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ पे जाके वहाँ पे आप लोग देख लेना है, सब सिलेबस वगैरह जितना भी इन्फॉर्मेशन है वहाँ से आप कलेक्ट कर लेना है, अप्लाई भी वहीं पे करना है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पे दिया गया है, आप लोग गो थ्रू कर लेना है उसको, ठीक है। तो ये एक जैसा कि इन्फॉर्मेशन था, जो जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर लेना है, और वेबसाइट का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में दे देगा, आप लोग चेकआउट कर सकता है। तो अब की इस वीडियो से आप लोगों को जानने को मिला है, तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एज ऑलवेज।